हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग। आज हम इसका सेकंड और अंतिम पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। टाइप्स ऑफ प्लान, योजनाओं के प्रकार। योजनाओं के प्रकार में पहला है प्लान। प्लान होता क्या है? अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। एक योजना एक खास तरीके की विशेष क्या है, क्रिया है जो प्रस्तावित की गई है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा किया जा सके। दोबारा से, एक ऐसा प्रस्ताव, खास तरीके का प्रस्ताव जिसमें ये तय किया जाता है कि हम कैसे भविष्य में क्या करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव स्मूथली पूरे हो सके, को हम प्लान कहते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। एक ऐसा कागज़ है, ये एक ऐसे कागजात है जिससे ये दिखाने की कोशिश होती है कि जो हमने लक्ष्य तय किया है, गोल जो तय किए हैं, वो कैसे पूरे होंगे। The importance of developing plans is evident from the fact that there may be more than one means of reaching a particular goal। जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है योजना बनाना, इसलिए क्योंकि एक काम को या एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव्ड ईजली। तो इन तरीकों में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और एक बेहतर योजना, तार्किक योजना बना के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आसानी से कैसे पूरा किया जा सकता है करते हैं। दोबारा, प्लान एक खास तरीके का एक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। किसी भी एक काम को प्लान बनाना इसलिए ज़्यादा लाभकारी होता है, फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि किसी भी एक काम को पूरा करने के लिए कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कई मोड्स हैं जिसके द्वारा आप काम पूरा कर सकते हैं। एक लॉजिकल प्लान बना के हम एक मोड चुनते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब आते हैं सिंगल यूज़ प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एकल उपयोग योजना, सिंपल, एक ऐसी योजना जो एक ही बार इस्तेमाल होनी। सीधी बात है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एक ही बार होना है और जब पूरा हो जाए तो ख़त्म। तो ऐसी योजना के लिए क्या होता है, सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। सिंगल यूज़ प्लान in a business refers to plan developed for one time project or event that has one specific objective। एकल उपयोग योजना या सिंगल यूज़ प्लान किसी व्यवसाय में एक ऐसे योजना को कहते हैं जिसे सिर्फ एक बार के प्रोजेक्ट या एक बार के इवेंट को पूरा करने के लिए बनाया गया है, और ये इवेंट वो हैं जिनके खास उपयोग है या खास ऑब्जेक्टिव है, एक अलग ही ऑब्जेक्टिव है। इट अप्लाइज टू एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट रीअकर और रिपीट। सिंगल यूज़ प्लान ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ऐसी गतिविधियों के लिए बनाया जाता है जिन्हें दोबारा नहीं होना है, जिन्हें एक ही बार में कंप्लीट हो जाना है। इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। सिंगल यूज़ प्लान को एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है, एक बार में एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। सच प्लान इज़ डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। ये वो योजना है जो एक खास तरीके की परिस्थिति के लिए बनाई गई है। द लेंथ ऑफ अ सिंगल यूज प्लान डिफर्स ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन, एज अ सिंगल इवेंट प्लान मे बी ओनली लास्ट वन डे वाइल अ सिंगल प्रोजेक्ट मे लास्ट 1 वीक और 1 मंथ। ये कहना जो आकार है, जो कद है या सिंगल यूज़ प्लान का, जो एक बार उपयोग में आने वाले जो प्लान है, एकल उपयोगी प्लान जो है, उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की हो सकती है, जबकि जो प्रोजेक्ट जिसके लिए प्लान बनाया गया है वो 1 हफ्ते या 1 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। एक उदाहरण दिया है, एन आउटलाइन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जैसे एक कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया गया, ठीक है। आफ्टर द कैंपेन रन्स इट्स कोर्स द शॉर्ट टर्म प्लान विल लूज इट्स रेलिवेंस एक्सेप्ट एज अ गाइड फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान्स। सीधी बात है, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए एक प्लान बनाया गया, उसके लिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया गया, हो सकता है ये कैंपेन 1 दिन में ख़त्म हो जाए।
प्रोजेक्ट जो है वो 7 दिन में, महीने भर में कंप्लीट हो जाए, तो सीधी बात है जो ये कैंपेन है एक दिन में ही ख़त्म हो गया, हमने एडवर्टीजमेंट एक दिन के लिए कराया फिर ख़त्म। इसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए इस कैंपेन का कोई मायने नहीं रहेगा, यानी इस प्रचार का कोई मायने नहीं रहेगा। लेकिन ये जो प्लान है शॉर्ट टर्म अब सिर्फ उपयोगी रह गया। भविष्य में अगर आपको कोई योजना बनानी है या कैंपेन करना है तो उसमें रेफरेंस के तौर पे काम आएगा कि कैसे बनाया था, चलो देख लेते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। कैंपेनिंग एक बार हो गई, ख़त्म हो गई, प्रोजेक्ट के लिए अब इसका कोई उपयोग नहीं है। अब फिर भविष्य में जब आप कोई कैंपेन करना चाहेंगे तब ये रेफरेंस के तौर पे काम आएगा। टाइप्स ऑफ सिंगल यूज़ प्लान। आखिर एकल उपयोगिता प्लान कितने प्रकार के होते हैं? इनमें पहला टाइप है प्रोग्राम, योजना या कार्यक्रम। A program is a single use plan containing detailed statements about project, outlining the objectives, policies, procedures, rules, tasks, physical and human resources required to implement any course of action। देखिए, प्रोग्राम एक ऐसा सिंगल यूज़ प्लान है जिसमें जानकारियाँ होती हैं किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में, कि किस प्रोजेक्ट के लिए ये प्लान बनाया गया है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होती है। प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट को करने का, ये पता चलता है। क्या नीतियां हैं प्रोजेक्ट की, ये पता चलती हैं। कैसे कैसे काम होगा, प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया होनी है इस प्रोजेक्ट के दौरान, ये जानकारियां इस योजना में शामिल की जाती हैं। क्या नियम है, क्या मकसद है, और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, मैन मशीनरी है, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सारी जानकारियाँ आपको प्रोग्राम के अंतर्गत मिलती हैं, जो कि एक सिंगल यूज़ प्लान का ही एक टाइप है, एक प्रकार है, ठीक है। अगला है बजट। बजट ये फ्यूचर में कितना पैसा लगना है सिर्फ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये भी एक योजना का ही है कि कितना पैसा खर्च होना है या कितना पैसा अवेलेबल है या कहाँ से पैसा आएगा, जैसी जानकारियाँ। अब बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है न्यूमेरिकल टर्म में, क्वांटिटेटिव टर्म में ये बताने की कोशिश करता है कि एक निश्चित समय में, भविष्य के निश्चित समय में कुल कितना खर्च आएगा, इसको बताने की कोशिश करता है। अब आते हैं, ये तो दो टाइप थे ना, प्रोग्राम और बजट, ये सिंगल यूज़ प्लान के टाइप थे। अब आ रहे हैं स्टैंडिंग प्लान, स्थायी योजनाएं। जब आप कोई कंपनी बनाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उनमें जो उनके लिए जो बनाई जाने वाली योजनाएं हैं वो स्टैंडिंग प्लान है, जो हमेशा जारी रहती हैं, ये ख़त्म नहीं होती। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे आर फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस दैट अकर रिपीटेडली। स्थायी योजनाएं बार बार इस्तेमाल होती रहती हैं क्योंकि इनका जो केंद्र है वो है ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग परिस्थितियाँ जो बार बार रीअकर कर रही हैं, यानी एक ही जैसी परिस्थिति ऑर्गेनाइजेशन में अगर बार बार आ रही हैं तो उन बार बार आने वाली एक जैसी परिस्थितियों में किस तरीके से सामना किया जाएगा या कैसे कार्य किए जाएंगे, ये पहले से तय होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग प्लान है, स्थायी योजनाएं, ये कभी ना ख़त्म होने वाली योजनाएं, ये जो रिपीटेड परिस्थितियां हैं जो बार बार हो रही हैं, उन बार बार होने के समय कैसे काम करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये स्टैंडिंग योजनाओं के अंतर्गत बताया जाता है। दे आर यूजुअली मेड once and retain their value over a period of years while undergoing revisions and updates। ये आमतौर पे, ये जो स्टैंडिंग प्लान है, स्थायी योजनाएं हैं, आमतौर पे एक ही बार बनाई जाती हैं और फिर इसे हमेशा के लिए बनाए रखा जाता है, बरकरार रखा जाता है, क्योंकि जो एक्शंस है, हाँ, इसमें ज़रूरी बदलाव बीच बीच में कर लिए जाते हैं समय के साथ, अगर कोई समय के साथ उसकी मांग है उसको दोहराया जाता है, रिवीजन कराया जाता है और उसमें जो ज़रूरी अपडेट हैं वो कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी भी अपनी जो पोजीशन है वो नहीं गंवाते। ये योजनाएं कभी जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंस है, वो अपनी इम्पोर्टेंस कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं गंवाई जाती। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड यूज़ प्लान्स। और क्योंकि ये योजनाएँ हमेशा जारी रहती हैं, सिर्फ इसमें ज़रूरी बदलाव समय के साथ कर दिए जाते हैं, लेकिन ये कभी ना ख़त्म होने वाली योजनाएँ हैं, इसीलिए स्थायी प्लान को रिपीटेड यूज़ प्लान भी कहा जाते हैं, पुनरावर्ती योजनाएं भी कही जाती हैं। एक एग्जांपल देखा है इन्होंने, वो है बिजनेसमैन प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट्स बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर्स टू देयर बिजनेस एंड दे कैन यूज़ देयर प्लान टू गाइड देयर एफर्ट्स
for years into the future. एक एग्जाम्पल दिया हमने कि एक व्यवसाय जो है एक योजना बना रहा है कि वो एक नया बिजनेस चालू करेगा। इसके लिए एंटरप्रेन्योर ने क्या किया, एक बिजनेस प्लान बनाया, एक व्यवसाय की योजना बनाई। अभी इस योजना में वो क्या कर रहा है, वो बिज़नेस को खोलने के तरीके ढूंढ रहा है कि कैसे कैसे तरीके हैं, और इस योजना का इस्तेमाल जो है वो हमेशा करेगा एक मार्गदर्शक के रूप में नए नए बिजनेसेस को खोलने के लिए। दोबारा मैं खुद कोचिंग सेंटर चलाया मैंने। अब मैंने प्लान किया कि भाई मैं इसके साथ अब ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ, इसी में मैं अदर ब्रांचेस खोलने की, ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने क्या किया, क्लॉथ एम्पोरियम भी खोल लिया एक, ठीक है। तो और भी मेरे और प्रोजेक्ट हैं, स्टूडियो है, रेस्टोरेंट्स है। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे मैंने क्या किया, एक योजना बनाई। योजना में मैंने सोचा कहाँ से कितना पैसा आएगा, कैसे मेरी टीम होगी, मैं इन सारी तैयारी करके बैठा हुआ हूँ। तो ये एक बार बनाई गई योजना है जिसको सालों तक मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकूँ या डाइवर्सिफिकेशन कर सकूँ। तो अब आते हैं स्टैंडिंग प्लान, स्थायी योजनाओं के प्रकार। सबसे पहले तो उद्देश्य आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। Objectives are defined as ends for the achievement of which an organization goes on working. उद्देश्य वो लक्ष्य है जिसको निर्धारित किया गया है, और जितना भी काम किसी संस्थान में हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, वो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो रहा है। यानी वो जो लक्ष्य है, एक लक्ष्य जो निर्धारित किया गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जितने भी काम ऑर्गेनाइजेशन में उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है को उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। The goal which decided for the whole organization and whole working in the organization going to achieve that goal said to be objective. तो एक ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्टैंडिंग प्लान है जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते। They may be designed as to desired future position that the management would like to reach. आमतौर पे इन्हें इसलिए बनाया जाता है कि भविष्य में जो मैनेजमेंट है वो इस पोजीशन को अचीव करना चाहता है, और डेफिनेटली भविष्य में अचीव करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। किसी भी योजना का जो सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जब मैनेजमेंट जो सबसे पहले योजना बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो योजनाएं होती है कि वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये सबसे पहला कदम है योजना का। जब ये तय किया जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है, उसकी योजना बनाई जाती है कि क्यों या क्या उद्देश्य है जो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम पूरा कराना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल्स है इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। जैसे इसके उदाहरण है कि हमने लक्ष्य रखा कि इस साल या आने वाले सालों में या हर साल हम 10% अपने प्रोडक्शन में या अपनी सेल्स में इंक्रीज़ करेंगे। ये एक कैसा प्लान होगा, ऑब्जेक्टिव की तरह होगा। या हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में हमें कम से कम 20% का इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल। एक और बात है, उद्देश्य ज़रूरी है कि उचित हो, क्लियर हो, समझ में आने वाले हों और हासिल करने योग्य हों। ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसा लग दिया कि इनफाइनाइट टाइम का, नहीं भाई, एक फाइनाइट हो, कैन बी अचीव्ड हो या पॉसिबल टू अचीव हो, ऐसे उद्देश्य ही प्लान्स का हिस्सा होते हैं, या ये कहें कि स्टैंडिंग प्लान्स का हिस्सा होते हैं। अगला है स्ट्रैटेजी, रणनीति। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कह लीजिए इसे, कई सालों की प्लानिंग को ही स्ट्रैटेजी कहते हैं। रणनीति, स्ट्रेटजीज रेफर्स टू दोज प्लान्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स टू फेस वेरियस सिचुएशंस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। रणनीति उन विशेष तरीके की योजनाओं को कहा जाता है जो अलग अलग परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई हैं। ये परिस्थितियां कंपनी के लिए एक जोखिम, खतरा भी साबित हो सकती हैं या मौके भी साबित हो सकते हैं। When the managers of an organization prepare a new strategy for the business, it is called internal strategy. And when some strategies are prepared to respond to the strategies to the competitor, then such strategy is called external strategies. जब एक मैनेजर, एक प्रबंधक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक नई रणनीति बनाता है व्यवसाय के लिए,
कंपनी के व्यवसाय के लिए, तो इसे इंटरनल स्ट्रेटजी या आंतरिक रणनीति कहते हैं। लेकिन जब एक मैनेजर मार्केट में कंपटीशन को या कॉम्पिटिटर को, प्रतिद्वंदी को बीट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, रणनीति बनाता है, तो इसे एक्सटर्नल स्ट्रेटजी कहते हैं, बाह्य रणनीति कहते हैं। एग्जाम्पल है सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। जो रणनीति है, रणनीति के अंतर्गत ही तो हम तय करते हैं कि हम प्रचार किस तरीके से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, पैम्पलेट्स के जरिए करेंगे, बोर्ड के जरिए करेंगे, मास मीडिया में जाके करेंगे, टेलीविज़न के लिए जरिए करेंगे। ये सारी क्या है? रणनीति है। अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आपको निपटना है या अपने आप को मार्केट में कैसे बनाए रखना है। ठीक है। अगला है पॉलिसी। ये भी स्टैंडिंग प्लान का ही एक टाइप है, स्थायी प्लान का ही टाइप है। पॉलिसी नीति। Policies refers to general guidelines which brings uniformity in decision making for achievement of organizational objectives. नीतियाँ उन साधारण गाइडलाइंस को कहते हैं जो जब निर्णय ले लिए जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेजर्स के द्वारा, तो उनमें एक समानता प्रदर्शित होती है, क्योंकि उद्देश्यों को ध्यान में रख के फैसले किए जाते हैं। They provide direction to the managers of an organization. Basically नीतियाँ मैनेजर को, प्रबंधक को क्या देती हैं? एक दिशा दिखाती हैं, एक दिशा में चलने की। और ये दिशा क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, उस दिशा में काम करवाती हैं ये नीतियाँ। They are flexible as they may be changed as per the requirement. हाँ, ये जो नीतियाँ हैं ये लचीलापन दिखाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। इसका मतलब समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए, सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है कि किसी संस्थान में भर्ती के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर ली गई महिलाओं के लिए, या फिर ये तय किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि अब जो भी सेल किया जाएगा वो सिर्फ कैश में किया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? पॉलिसी के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं प्रोसीजर, प्रक्रिया। प्रक्रिया भी एक स्टैंडिंग प्लान का ही, स्थायी योजनाओं का ही प्रकार है कि कैसे काम करेंगे। प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स विच डिटरमाइन द सीक्वेंशियल स्टेप्स टू कैरी आउट सम वर्क एक्टिविटी। किसी काम को, किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए जो क्रम तय किया गया है उसे प्रक्रिया कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेप तय होते हैं। इन अलग अलग स्टेप के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया गया, पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो जो ये सीक्वेंस है, स्टेप का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को प्रोसीजर कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। दे इंडिकेट विच वर्क इज़ टू बी डन इन विच सीक्वेंस वे। एक्चुअली में ये प्रोसीजर बताता है कि कौन सा काम किस तरीके से या किस दिशा में किया जाएगा। दे हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। प्रोसीजर मदद करता है किसी काम को करने में, परफॉर्मेंस में, कि वो किस स्तर में जाएगा। प्रोसीजर्स आर गाइड्स टू एक्शन। बेसिकली जो भी आप क्रिया करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो एक्ट करते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करता है? निर्देशित करता है कि आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, करना है। एक एग्जांपल है इसका, प्रोसेस अडॉप्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जब भर्तियां की जाती हैं, तो भर्ती की क्या है? एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, आमतौर पर एडवर्टीजमेंट के जरिए। फिर उसमें सेलेक्ट किया जाता है उनके रिज्यूम्स को, फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के भी कई राउंड होते हैं। उसके बाद उन्हें रिक्रूट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, फिर उन्हें प्लेस किया जाता है जॉब के लिए। तो क्या है? प्रोसीजर है पूरा। किसका? सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ का प्रोसीजर है। रूल, नियम। नियम क्या है? हमारे परंपराएं क्या हैं? रूल्स आर ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन इन अ स्पेसिफाइड सिचुएशन। नियम ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसे वाक्य हैं, विशेष तरीके के वाक्य हैं जो बताते हैं एक विशेष परिस्थिति में किन कामों को किया जा सकता है और किन उन परिस्थितियों में किन कामों को नहीं किया जाना चाहिए। ये नियम है। They help in indicating which points are to be kept in mind while performing task and work. ये दर्शाने की कोशिश, आप मदद करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको किन बातों को ध्यान रखना है जब आप अपना कोई एक काम या पूरा कर रहे होते हैं।
रूल्स आर रिजिड विच इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल के जो नियम है, नियम जो होते हैं वो सख्त होते हैं, यानी उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, और ये अनुशासन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के काम आते हैं रूल। एक एग्जांपल है, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमाइसिस, वायलेशन ऑफ रूल्स में इनवाइट पेनल्टी। जैसे एक रूल बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया कि कंपनी के क्षेत्र में या ऑफिस के प्रेमाइसिस में आप स्मोकिंग या सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान निषेध है, ठीक है, इन द कंपनी प्रेमाइसिस, ठीक है, ये एक नियम है। और अगर किसी ने नियम को तोड़ा तो क्या होगा, उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, भुगतान करना पड़ेगा। अगला आता है मेथड, तरीका, ये भी एक योजना का तरीका है। Methods are standardized ways or manners in which a particular task has to be performed. तरीका उस मानक तरीके को कहते हैं या मानक प्रक्रिया को कहते हैं जिसको अपना के ही किसी एक काम को पूरा करना है। मेथड्स उस मैनर को कहते हैं, उस काम करने के पैटर्न को कहते हैं जो अपनाया जाएगा किसी भी एक टास्क को या जॉब को पूरा करने के दौरान। There may be many ways or method of completing a task, but that method way must be selected by which work can be done early and at the minimum possible cost. देखिए, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेथड है वो ये बताने की कोशिश करता है कि आपको वो तरीका चुनना है जिससे कम से कम समय और कम से कम खर्च में वो काम पूरा हो सके। एक एग्जाम्पल दिया, मेथड्स आर फ्लेक्सिबल, मेथड में लचीलापन होता है, यानी आप अपने हिसाब से तरीकों में बदलाव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज़ लाइक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे अपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल या प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है या अप्रेंटिसशिप है, पढ़ाई के बाद काम कराया, यानी पहले क्लासरूम में उन्हें ट्रेन किया गया और उसके बाद फिर वर्कशॉप पे या डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए काम कराने की कोशिश कराई गई। जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूज़ प्लान, एकल उपयोग योजना, स्टैंडिंग प्लान, स्थायी योजना में बेसिकली अंतर क्या है। ये लास्ट टॉपिक है हमारे प्लान चैप्टर 4 का। देखते हैं, सबसे पहले दोनों के अर्थ पढ़ने की कोशिश करते हैं। A single use plan in a business refers to plans developed for one time project or event that has same objective. एक एकल योजना जो है बिजनेस में उस योजना को कहा जाता है जो सिर्फ एक टाइम के प्रोजेक्ट है, यानी एक ये प्रोजेक्ट जो है एक बार पूरा हो गया उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं हो रहा के लिए बनाई जाती हैं, और दैट हैज़ द सेम ऑब्जेक्ट, और इसके जो ऑब्जेक्ट है और जो इस प्लान के ऑब्जेक्ट है वो सेम होंगे। सिंगल यूज़ प्लान का और जो ये ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्ट है या इवेंट है उनके एक ही होंगे, ये क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, खास तरीके के होंगे पर्पस। स्टैंडिंग प्लान, स्थायी योजना, और स्टैंडिंग प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू प्लान्स डेवलप्ड फॉर यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस दैट अकर रिपीटेडली। एक जो स्थायी योजना है किसी व्यवसाय में ऐसी योजनाओं को दर्शाता है जो विकसित की गई हैं बार बार रिपीट किए जाने के लिए, यानी इन योजनाओं पे हमेशा ही बना रहा जाता है और इनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट सिचुएशन के लिए करता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जो बार बार हो रही हैं। सीधी बात है, हर रोज़ प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंपनी में, तो योजना बनाई गई कि रोज़ कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे बैचेस चेंज होंगे, शेड्यूल होंगे, एम्प्लॉयज़ के आना जाना, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? सिंगल यूज़ प्लान डेवलप टू कैरी आउट कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर टाइम। सिंगल यूज़ प्लान ऐसे एक्शन के लिए बनाए गए हैं जिसे भविष्य में दोबारा नहीं दोहराना है, सिर्फ एक ही बार होना है। स्टैंडिंग प्लान्स हाउएवर इज डेवलप्ड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि स्टैंडिंग प्लान जो है, जो स्थायी योजनाएं हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये गतिविधियाँ बार बार एक निश्चित समय के बाद फिर से दोहराई जाएंगी, पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन होगा। स्कोप क्या है, सीमाएं क्या है? सिंगल यूज प्लान जनरली एनकम्पासेस अ नैरो स्कोप टारगेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इवेंट। सिंगल यूज प्लान छोटी योजना होती है
क्योंकि सिर्फ एक प्रोजेक्ट या इवेंट तक ही ये सीमित है। जबकि स्टैंडिंग प्लान जनरली एनकम्पासेस अ वाइडर स्कोप इन्वॉल्विंग मोर देन वन डिपार्टमेंट और बिजनेस फंक्शन। जबकि स्टैंडिंग प्लान जो है एक से ज़्यादा फंक्शंस के लिए काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये कहें कि स्टैंडिंग प्लान तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, एक लंबे समय के लिए बनाया जाता है और कई सारे कामों को लाता है, तो इसका एक वाइडर स्कोप है, बड़ा स्कोप है। स्टेबिलिटी, स्थायी क्या है ज़्यादा। सिंगल यूज प्लान आर डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन प्रोजेक्ट और इवेंट इज अकर। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इवेंट कंप्लीट हो गया या सिचुएशन से हम निकल गए, सिंगल यूज प्लान वहीं ख़त्म हो जाता है। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड यूज ओवर एंड ओवर अगेन विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन और अपडेशन। जबकि स्थायी प्लान हमेशा बनाया जाता है क्योंकि ये जो एक्शंस है जिनके लिए स्टैंडिंग प्लान बनाए गए हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हाँ, इनमें ज़रूरी बदलाव समय के साथ, परिस्थितियों के साथ कर लिया जाता है। एग्जाम्पल दिए, बजट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। सिंगल यूज़ प्लान का एक दिया है कि भाई हमें जनरल मीटिंग कंडक्ट करानी है, तो इसका कितना जो पैसा है खर्च होने वाला है इसका अंदाज़ा लगाना, इसके लिए योजना बनाना। जबकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट इन अ कंपनी के किसी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कैसे उसका चुनाव होगा, इसको तय करने का जो योजना है वो एक योजना है जो कि स्टैंडिंग प्लान का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है हमारी तरफ से, चैप्टर 4 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल SDK क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ बढ़ती है, हमें भी बहुत ज़्यादा आपके से मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे मेरे और भी टीचर्स हैं जो अकाउंट्स के ऑल सब्जेक्ट को कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्लास 10th के तो ऑल सब्जेक्ट हैं और हमने टारगेट भी रखा है नवंबर दिसंबर से पहले हम लगभग सारे सिलेबस को पूरे कर देंगे। और बिज़नेस का जो सिलेबस है ये तो हार्डली नेक्स्ट मंथ तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। बाय बाय।